हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे हाथों में लगी हुई है मेहंदी, क्योंकि ये ब्लॉग है तीज के दिन का और तीज के दिन हाथों में मेहंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही बात है, बस मॉर्निंग में मैंने मेहंदी लगाई। एक रात पहले मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए मॉर्निंग में मैंने मेहंदी लगाई है। और यहाँ पे फिर इवनिंग का टाइम आ गया है, तो इवनिंग के टाइम में मैं यहाँ पे बना रही हूँ कोहबर। और कोहबर तो पहले से बना हुआ है, लेकिन बस उस पे मैं ऊपर से कलर लगा रही हूँ क्योंकि ये 1 साल पुराना है। और ये जो कोहबर है वो तीज में बनाए जाते हैं शंकर पार्वती जी के नाम से, और शादी वगैरह में दूल्हा दुल्हन के नाम से बनाए जाते हैं। और किन मौक़ों पे बनाए जाते हैं वो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे फिर मैं लगा रही हूँ अपने पाँव में वही वाला कलर जिससे मैंने अभी कोहबर बनाए थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने पाँव में कलर लगवाए थे जो नाउन आती हैं उनसे। और यहाँ पे फिर पूजा की तैयारी हो रही है, तो लगभग तैयारी सारी हो चुकी है, बस पूजा ही करने की देर है। तो यहाँ पे ये वाला जो फ्लावर देख रहे हैं यहाँ पे तीज में और जितिया में मिलता है, जिसमें कि बेलपत्र, बेली चमेली के फूल और तुलसी पत्र, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है पूजा की, तो फल फूल वगैरह सारी चीज़ें मैंने तैयार कर रखी हैं, यानी कि मैंने और मम्मी ने। और बहुत दिन के बाद फिर से मम्मी के साथ तीज करने का मौका मिला है, और तीज के कारण ही मैं यहाँ पे रुकी थी अपने मायके। और अगर यहाँ पे अकेले करती तो इतनी तैयारियाँ तो नहीं हो पाती, बस बहुत जो थोड़ा बहुत हो पाता है वही कर पाती हूँ। लेकिन मम्मी के साथ करने में तीज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब कुछ लोग होते हैं साथ में तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं और मम्मी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, तो देख लीजिए। और इस तीज पूजा में हम महिलाओं को श्रृंगार करने का भरपूर मौका मिलता है, तो जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेहंदी के साथ साथ चूड़ियाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेरी और मम्मी की चूड़ियाँ लगभग में सेम ही हैं, क्योंकि मेरी भी शॉपिंग वहीं से हुई थी। बस साड़ी की शॉपिंग मैं यहाँ से करके गई थी, इसलिए मैंने रेड वाली साड़ी पहनी है। और अब यहाँ पे पूजा जो है वो शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले भगवान जी को हम लोग वस्त्र अर्पण करते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी मुझे बताती जा रही हैं, जैसे जैसे वो करती जा रही हैं, मैं भी उसी तरह से करती जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे ठीक तरह से पूजा करनी नहीं आती। और वैसे भी ये सारी जो पूजा है वो 1 साल पे आती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल भी जाते हैं। और हमारे बिहार में तीज पूजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और लगभग सारी औरतें तीज पूजा करती ही हैं। भले ही अब बहुत सारी चीज़ें और करने लगी हैं, जैसे कि करवा चौथ वगैरह, लेकिन ये सारी चीज़ें तो अब हाल फिलहाल में शुरू हुई है। लेकिन तीज पूजा जो है वो बिहार में बहुत ही पुरानी परंपरा रही है, और लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और वो भी हरितालिका तीज का यहाँ पे रिवाज है। वैसे 2 तरह के तीज व्रत होते हैं, एक तो हरितालिका और दूसरी जो वो होती है वो है हरियाली तीज, तो वो सावन के महीने में मनाई जाती है। लेकिन ये है हरितालिका तीज जो कि भादो महीने में अमावस्या के बाद वाली तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जिसके बाद जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उसके एक दिन पहले। कुछ जगहों पे हरियाली तीज मनाई जाती है, तो कुछ जगहों पे हरितालिका तीज मनाई जाती है। सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषता है, और ख़ास करके यूपी और बिहार में इस तीज को बहुत ही तैयारी के साथ मनाई जाती है। और जैसा कि मेरे ख्याल से लगभग लोगों को पता होगा, इस तीज को हरितालिका तीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसा माना जाता है कि पार्वती जी की सखियाँ उन्हें हर करके लाई थी, और फिर पार्वती जी ने इस व्रत को रखा था। इसी वजह से इस तीज को हरितालिका तीज बोला जाता है। और जिस तरह से पार्वती जी ने विवाह के पहले ही इस व्रत को रखा था, उसी तरह आज भी बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो विवाह के पहले ही इस व्रत को रखना शुरू करती हैं। मैंने तो शादी के बाद रखी है, फिर भी बहुत ही अच्छे पतिदेव जी मुझे मिले हैं। और भगवान जी को जो भी सारी चीज़ें अर्पण करनी थी वो हमने कर ली है, मैंने और मम्मी ने। तो अब यहाँ पे पतिदेव जी कथा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। हरिओम। सूत जी पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं
मंदार की माला से जीन पार्वती जी का केशपाल अलंकृत है और मुंडों की माला से जीन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस व्रत या दान से आदि मध्य या अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा। और कथा बहुत बड़ी होती है, इसीलिए मैंने पूरी कथा आप लोगों को नहीं सुनाई है। तो अब कथा पढ़ने के बाद यहाँ पे खीरे से काजल बनाया जा रहा है, यानी कि खीरे पे काजल बनाया जाता है और उसके बाद इस काजल को भगवान जी को पहले लगाया जाता है और फिर जो भी लोग वहाँ पे होते हैं उन सभी लोगों को भी लगाया जाता है। और गीत कथा जो भी सारी चीज़ें करनी थी, पूजा पाठ, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं और मम्मी यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं और ये सारी चीज़ें देखकर पूरे विधान से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे लग रहा है, मुझे वो बचपन वाले दिन याद आ रहे हैं जब मैं बहुत छोटी थी और मम्मी इस तीज व्रत को किया करती थी। तब छोटे छोटे काम जो मम्मी मुझे कहती थी तो दौड़ भाग करके किया करती थी, और आज वो दिन भी आ गया जब उन सारी चीज़ों को मैं खुद भी कर रही हूँ और पूरी परंपरा के साथ। तो समय कितनी जल्दी से बदलता है, कुछ भी पता नहीं चल पाता है। भोग लगे संत करे सेवा, दीनन को लाज रखो शंभुते वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, जय जय शिव ओंकारा।
बस आप आइए, आपका पैर छू लेता है। साल में एक बार तो छूते हैं। और यहाँ पे पतिदेव जी से भी उनके पैर छू करके मैंने आशीर्वाद ले लिए हैं। और ये दिन साल में एक ही बार आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ये है ज़िंदगी। और आप सभी को हैप्पी तीज। तो आज तीज का अगला दिन है और अभी यहाँ पे हो रही है मॉर्निंग वाली पूजा। रात की तो पूजा हो चुकी थी और अभी हम लोग मॉर्निंग की पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद मूर्ति को प्रवाह किया जाएगा और उसके बाद होगा हमारा पारण। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं पूजा, उसके बाद मिलते हैं। और मॉर्निंग की भी पूजा मैंने और मम्मी ने मिल करके कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे पतिदेव जी और मेरे छोटे भाई दोनों मिल करके जा रहे हैं इन मूर्तियों को प्रवाहित करने के लिए। और जो भी यहाँ पे कपड़े वगैरह फल वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को प्रवाह कर दिया जाता है किसी भी तालाब या नदी में। अगर नदी का पानी है तो और भी अच्छा होता है क्योंकि वो बहता हुआ पानी है। और अगर नहीं संभव है तो आपके घर के आसपास में तालाब है तो वहाँ पे जा कर के भी आप प्रवाह कर सकते हैं। और ये दोनों चले गए हैं तो फिर इधर मैं और मम्मी मिलकर के निकाल रहे हैं सीधा। और हमारे बिहार में ये परंपरा है, रिवाज है कि आप इस तरह के कोई भी पर्व करते हैं, जैसे तीज हो गया, कर्मा हो गया या फिर जितिया हो गया, और भी कुछ पूजा पाठ वगैरह होता है, उसमें पूजा करने के बाद कुछ खाने से पहले यानी कि पारण करने के पहले हम लोग ये सीधा निकालते हैं। जिसमें कि तो यहाँ पे देखिए ये है चावल, साथ में आलू, नमक और इसके साथ होगा दाल और हल्दी और कुछ मिर्च भी। और यहाँ पे है प्रसाद जो हमने भोग लगाए थे। तो हमारे यहाँ अनरसा ज़रूर होता है प्रसाद में, और साथ में जो भी फल वगैरह हैं। और वो प्रसाद खाने के बाद अब यहाँ पे आ गया टाइम कुछ चटपटा खाने का, क्योंकि फास्टिंग के बाद कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। और हम दोनों ही फास्टिंग में थे तो कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो बिहार शरीफ की जहाँ मेरा मायका है वहाँ का बहुत ही फेमस नाश्ता है ये, और हमारे घर के पास में ही मिलता है। और मैं जब भी मायके जाती हूँ तो ये वाला नाश्ता ज़रूर मंगवा करके खाती हूँ। तो इसमें होते हैं सत्तू वाली कचौरी, पतली पतली, जिसमें कि बहुत ही हल्की हल्की सत्तू डाले होते हैं। और दूसरी तरफ है ये चॉप, आलू वाले चॉप, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म है, इसीलिए मैं इसे स्पून से कट कर रही हूँ। और देख सकते हैं कि खूब सारी मिर्ची भी है। और साथ में होती हैं कचरियाँ, जो कि वो कौन सी दाल होती है, हाँ वो खेसारी वाली दाल, मैं भूल गई थी। तो और उसके साथ है ये चटपटा सा छोला। तो ये गर्मा गर्म जो नाश्ता है वो इतना यम्मी, इतना टेस्टी होता है कि मैं बता नहीं सकती। अभी जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो फिर से खाने का मन करने लगा। तो इस रेसिपी को मैं अपने चैनल पे ज़रूर एक बार डालूँगी, तो देखती हूँ कब बनाती हूँ। तो चलिए सबके लिए लेकर के चलते हैं। मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए भी निकाल लिए है। कितना दिन के बाद मम्मी सुबह सुबह खा रही हैं? कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। शंभू जी का लिट्टी और चॉप, साथ में छोला। आप बताइए तो टेस्ट करके कैसा बना गंजी में पतिदेव जी? वेरी टेस्टी। गजनी जी, सुपर टेस्टी, मस्त।